अगर मैं आपसे कहूं कि वेबसाइट्स का अंत होने वाला है, क्या बोलोगे आप? मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक नहीं। अगर आप इंटरनेट पे काफी एक्टिव हो और आप पिछले कुछ महीनों से अगर आप एक्टिवली इंटरनेट यूज कर रहे हैं, प्रॉब्ली आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अब हम लोग गूगल पे जब जाकर सर्चेस करते हैं तो गूगल हमको रिजल्ट्स दिखाता है, बट वहां पर आपने एक और ऑप्शन देखा होगा, AI ओवरव्यू। When you go to that, it will give you a gist of entire thing what you're looking for. आपको एक पूरा रिस्पॉन्स आंसर बना के देता है आपको, और उसका राइट साइड में जिस जगह से वो आंसर्स गूगल ने फ्रेम आउट किए हुए हैं, वो सोर्सेस आपको राइट साइड में उनका लिस्टिंग रहता है। अब ये चीजें थोड़ी सी और एडवांस हो रही हैं, कहने के लिए ये कि अभी हमारे पास जो AI एजेंट्स का आपने नाम सुना होगा, लाइक पीपल यूज चैट जीपीटी। उसमें चैट जीपीटी ने रिसेंटली अपना एजेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। देन वी हैव गॉट एलेक्सा, देन you could see look at Siri. There are many more applications. These are AI agents. तो एजेंट्स का काम ये होता है कि ये हमारे कमांड के बेसिस पे दे डू ऑल द फंक्शंस। तो अभी हमारा जनरल काम क्या होता है किसी वेबसाइट को देखने के लिए? वी गो टू गूगल एंड पुट इन द कीवर्ड, गूगल रिजल्ट दिखाता है, हम किसी एक रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, हमको पसंद है, एंड वी सी द डेटा। अब इसी सिनेरियो का अगर हम चैट जीपीटी के थ्रू देखते हैं, सो वॉट एवर इन्फो यू वांट, यू गो टू चैट जीपीटी एंड जस्ट पुट इन द कमांड एंड जीपीटी विल गिव यू रिस्पॉन्सेज। उसके साथ साथ में वहां पर अगेन जिन सोर्सेस से वो डेटा उठाया गया उनका लिंक रहता है, बट इट इज नॉट प्रोमिनेंट until you go click on that on those hyperlinks, then you go to the respective website, get it? But जनरली हम करते हैं बिकॉज व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज कि हमने जो सवाल पूछा है जीपीटी से या एजेंट से, क्या हमें उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारा जो मोड ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स पे डायरेक्टली जो हम पहले जाते थे, अब वो चेंज होकर हम आंसर्स की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर एबल टू गेट ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ आंसर। मैं आपको भी एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, यू लव इट। बट पॉइंट ये कहने का है कि हो सकता है आने वाले समय में वेबसाइट्स का रेलेवेंस जो है शायद कम हो जाए। सो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल व्हाट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लेट्स से आई एम राइट नाउ टू चैट जीपीटी, आई एम इन फ्री वर्जन ऑफ जीपीटी। मैं इस वक्त जीपीटी में जाकर ये सर्च करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आई वांट, आई नीड नीड सोलर पावर कार्ड्स, which is the, just doing a random search, which is the best brand available in India in the price range of, let's say, rupees. Okay, so it's taking some time, but anyways, let's see the responses. राइट, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, दीज आर टिक्ड अप। और यहाँ पे देख रहे हैं, दिस व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, दैट यहाँ पर ये वेबसाइट्स का सोर्सेस पुल आउट कर लेता है गूगल, सॉरी जीपीटी। बट आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट, बिकॉज मुझे तो चाहिए भैया कौन कौन सी है, तो सिटीजन इको ड्राइव दिख रही है, सीको सोलर, प्रोस्पेक्स पावर है, सिटीजन है, सो दिस ऑल गुड। ठीक है ना? अब यहाँ पे टॉप ब्रांड्स टू पिक व्हाट टू बाय एंड व्हाई। अब यहाँ पे मुझे एक अच्छा रीजनिंग दे रहा है, जबकि अदर सिनेरियोज में क्या होता है, व्हेन यू गो टू द वेबसाइट हम हमको वहां पर खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, क्यों इसको लें, क्यों उस ब्रांड को लें, व्हाट इज द गुड और बैड, प्रोज एंड कॉन्स। तो अब हमको वहां पर जाने की जरूरत है ही नहीं। सो हियर आई इट कैन गो एंड गेट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉट ओनली वन सोर्स बट मल्टीपल सोर्सेस। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस है, स्टोर,
Then here you got to see again the Seiko watches and Ethos watches and Casio, then Flipkart and all. So यहाँ पे देख रहे हैं Citizen Eco Drive एक ऑप्शन दे रहा है, Seiko दे रहा है, Casio दे रहा है, क्विक बाइंग ऑप्शंस है, this. अब यहाँ पे और अच्छी चीज देखते हैं. If you want, I can shortlist three specific models with the model number, price, and authorized retailer link, or compared to models already side by side. अभी तक देखिए मैं किसी की साइट पे नहीं गया हूं, मेरे को सारा काम हो गया. I just go and tell yes. Got it? अभी ये देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक मॉडल्स में बता दिया कि अब मुझे कोई एक मॉडल पसंद है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लाइकिंग दिस 14,000 की, ये है इको ड्राइव क्रोनो 24 की साइट पर अवेलेबल है, ये स्विकी की साइट पर अवेलेबल है, अगेन सीको की साइट पर है, और ये luxe.ajio.com की साइट पर, right? And if you really look down further, it will give you some more important info about it. क्यों ये अच्छी चीज है, एंड इट इवन दैट इज गोइंग टू गिव मी अ कंपैरिजन, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज है. सो अगेन पॉइंट कहने का यह है कि अभी भी मैं किसी भी इंडिविजुअल वेबसाइट पर नहीं गया हूं, और मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल रही हैं जो मैं जिनको मुझे पाने के लिए न जाने कितने पेजेस, कितना टाइम लगाना पड़ता. So I think this is where the power of agents और GPTs are coming in. ये हमारे सारे efforts को minimize कर रहे हैं. Because what we are really concerned about is information, more valuable information. तो सिनेरियो इस सिनेरियो को देखने के हिसाब से ये साफ साफ लगता है कि भैया अब तो वेबसाइट्स की जरूरत नहीं है. बट नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स आई लव दिस, लेट्स आई गो क्लिक ऑन दिस, इट विल टेक मी हियर. एंड नाउ आई कैन गो एंड सी कि ये मुझे किस जगह से, यहाँ पे 65 की है, 48 की है, 65 की है, मुझे जो पसंद है, क्लिक ऑन दैट विजिट, इट विल टेक द रेस्पेक्टिव प्लेस. तो आप देख रहे हैं कि दिस एआई एजेंट्स नॉट ओनली हेल्पिंग यू टू गेट द इंफॉर्मेशन, बट दे आर एक्चुअली ईजिंग माई जॉब इन गोइंग टू रेस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर आई कैन गो एंड फाइंड द प्रोडक्ट प्रिसाइसली एंड मेक अ परचेज. सो आप ध्यान से अगर चीजों को देखो, I have came to the website only at the time of conversion. मैं बाकी जो पहले काम करता रिसर्च का, एनालिसिस का, वो सारा काम अब जीपीटीज हैंडल कर रहे हैं. इफ नाउ द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ योर बिजनेस. इफ योर बिजनेस इज रियली इनटू इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन मोस्ट प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, उस पर ऐसा ट्रैफिक नहीं आएगा, until unless you are into some kind of product or services sales. So जहां पर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन के लिए लोग सिर्फ आपकी साइट पर आना पसंद करेंगे. So looking at this example, the simple thing which I'm talking about here is कि अब जो हम पहले देखते कि एक वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, विजिटर्स ने कितना टाइम स्पेंड किया, किन पेजेस को देखा, शायद वो सारे मेट्रिक्स आउटडेटेड हो सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून. क्योंकि अब ना तो ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा, ना तो वो पेजेस को देखेगा, बिकॉज सारा काम तो आप एजेंट देख रहे हैं. तो अब बात ये आती है कि इस सिनेरियो में यू एज अ बिजनेस ओनर और यू एज अ मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग हेड ऑफ अ कंपनी, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी विद द वेबसाइट. तो आप वेबसाइट्स के साथ करना क्या चाहिए आपको? नंबर वन, योर वेबसाइट should not focus more onto the look and feel of it. ना वो चीजें खत्म हो गई हैं. अब आपको एक्चुअली फोकस करना है कि आप अपने वेबसाइट पे ऐसे क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि काफी यूनिक है, लोगों के काम की है, एंड दोज थिंग्स कैन बी इजिली पिक्ड अप बाय दिस एआई एजेंट्स. मतलब अब आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है वो एआई एजेंट एक्सेसिबल होना चाहिए. I'm not really talking about the bot agent. I'm talking about the AI agents के लिए access. So अब वो AI agents, how they're going to get the data? They get it through the snippets, rich schemas, tags, then APIs, custom APIs, which you use on the website. So using all this mechanism, you're able to make your content accessible to the AI agents. And once they access the website, you're able to do a lot better job in terms of making your content seen by the audience, even though in the agents. And certainly, yes, if you're into a product or services sales for conversion, people are going to come to the website. In a nutshell, if I say,
वेबसाइट्स तो इतनी जल्दी डाई होने वाली नहीं है. It will take, I don't know what is going to happen, what is going to happen with the future, but yes, जो हम पहले पैरामीटर्स देखते थे, साइट पे कितने लोग आए, क्या टाइम स्पेंड किया, सारे वो शायद वो पैरामीटर्स अब आने वाले समय में उतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे. So focus more onto the content quality than content, or I would say the end conversion point on the website, and make it ready for the agents to pick up the website quickly and easily. Right? So follow these practices and make your website ready for the future. Right? See you again in the next one of our topic.